फूटे भांड ही रह गया किस्मत में अपनी। किसी को कोनो काम धंधा तो है नहीं। कोई कितना समझा ले, घर में कोई मरे कटे किसी को कोनो फिक्र नहीं है। बेशर्मी की मैल चढ़ाए बैठे हैं देह पर। माँ, अब काहे बाबूजी को हमेशा ताने देती रहती है। तू चुप कर। बड़ी आई बाबूजी की वकालत करने वाली। और क्या कहे हम इन्हें? ठीक ही तो कर रहे हैं। माड़े वक्त के लिए 2 पैसे तक नहीं है घर में। हाँ हाँ मारिए इनको ठोकर। अरे हमें ना दिखाइए गुस्सा। जाके बाहर की जो काम कीजिए। पैसे चाहिए हमें, पैसे। सुनते हो? जय भोलेनाथ की भगत भैया। वो हम भुवन के घर जा रहे हैं। उनकी माँ का देहांत हो गया है ना। अभी लाश लाए हैं अस्पताल से। वैसे भगत भैया ये तो कमाल हो गया। भुवन दोस्त तो आपके और कर्म कांड हमारे हाथों। अब भैया अगर यही हाल रहा तो आपके और आपके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बड़ी दया आती है आपको इस हालत में देखकर। अच्छा, हमारी तो रोजी रोटी का वक्त हो गया है, तो हम चलते हैं। जय भोलेनाथ की भगत भैया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ब्रह्म राक्षस। कौन है? कौन है? कौन है उधर? कौन है? मैं हूं तुम्हारा मालिक। मैंने ही तुम्हें बनाया है। मैं जब बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। जो आज्ञा मेरे स्वामी। माँ, कम से कम मरे हुए के बारे में तो कभी बुरा नहीं बोलते। बढ़िया। ये लोटा यहाँ कैसे? इसमें मंदिर में रख देती हूँ। लोटा इतना भारी कैसे? छोड़ से। हमसे पूछे बिना हमारे लोटे को छुआ कैसे तूने? इसका हमारी क्या गलती? और ये इतना भारी कैसे? माँ चुप। तो बेटी शुरू। बाहर से आए हो तुम, हाथ गंदे हो सकते तुम्हारे। ये हमारी पूजा का लोटा है। खबरदार जो इसे आज के बाद कभी छुआ तो।
खाली रेत होने से इतना भारी कैसे था? मैं इस बात को पहले ही समझ गया था। इस बार हमारा सामना किसी छोटी मोटी शक्ति से नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस से पड़ा है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे पैदा किया है? वो एक ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस। और उसे रोक पाना तेरे वश में भी नहीं है, समझा तो? उसे मैंने पैदा किया है, उसे रोकना सिर्फ मेरे वश में है। और कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो मरेगा। तो तुम वैसे नहीं मानोगे। वाह दीदी, आप इस दुपट्टे में आज सचमुच सुंदर लग रही हो। क्या मतलब आज? हम तो हमेशा से ही सुंदर हैं। हाँ हाँ पता है, बाबूजी की इस आज्ञाकारी सुंदरी के बारे में। ज्योति, ज्योति, लो चलो, बुलावा है, माता ने बुलाया है। हाँ माँ आई। और आप इस शीशे को ना घूरना बंद कीजिए, कहीं शीशा ना टूट जाए। देखिए जब ये दिन तुम पर आएगा तो। हाँ हाँ देख लेंगे, अब जा। ये है वसु। जब तक आप हैं तब तक ये आपके पास ही रहेगा देखभाल करने के लिए। ठीक ठीक। तब तक मैं प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं सेल के, वो पूरे कर लेता हूँ। ठीक। दीदा, मैं भी एक दिया जलाऊं? नहीं नहीं बाबा, 14 दिया पूरा हो गया है। पर दीदा सिर्फ 14 दिए क्यों? बेटा 14 दिए हमारे पूरा जनों के लिए जलाए जाते हैं। और पता है बंगाल में आज के दिन भूत चतुर्दशी मनाई जाती है और काली माँ का
पूजा भी किया जाता है। ये जया बेटा, हाँ बाबा। सुनो, अपनी माँ को बोलो कि कल की काली पूजा में मुकुंद बाबू अपनी मदद कर दे। जी बाबा, अभी बोल देते हैं। अरे बाबा अभी नहीं, अभी वो रोनी के साथ दिए लगा रही, बाद में बोलते जी। ऐसे आपकी माताजी की तबीयत कैसी है? 40 साल से कुछ भी नहीं बदला है मुकुंद बाबू, किसी को नहीं पहचानती, सब कुछ भूलने लगे हैं। अब तो बात करना भी बंद कर दिया उन्होंने। सब ठीक से बनाओ, पूजा का सामान है। जैसा आप बोले प्रिंसिपल साहब। विशु, हाँ अंधेरे में रखेगा कि लाइट भी जलाएगा ये? बस 2 मिनट में ठीक करता हूँ। रोनी, व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हुआ? हाँ, कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ है? क्या है? इधर इधर इधर। अरे नहीं, डरते नहीं है पहलवान बच्चा, कोई भूत वूत नहीं होता है। ए बिशु, जाओ देखो उस कमरे में क्या है, जाओ। इधर आओ। कौन है? कौन है? कौन को? कौन है वहां? कोई है? कौन है यहाँ?
कोई है क्या? कौन है आप? कोई है क्या? कौन है? क्या चाहते हो? अरे कोई है? मेरी बात मानिए तो आप सब लोग जल्द से जल्द ये घर छोड़ दीजिए। कुंदो, हमने कोशिश की है, लेकिन उसने हमें हमारे ही घर में कैद कर रखा है। अब तो पूजा से ही कुछ सोल्यूशन मिल जाए इस चीज का। अब तो काली माँ ही हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। काकू, आप तो हमारी फैमिली से सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ। क्या आपको ध्यान है कि किसी की अननेचुरली डेथ हुई हो फैमिली में? जैसे टेरेस से गिरकर, ऐसा कुछ ध्यान है? बेटा, तुम्हारे बाबा तो इस परिवार का अहम हिस्सा है। जब उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता तो मैं तो बाहरी आदमी हूँ, मुझे उनसे ज्यादा कैसे पता होगा? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उस दिन दिया का ऐसे बुझ जाना, दादी का आत्मा से बात करना, दादी जैसे उस आत्मा से बात करती है ना, ये तो पक्का है कि वो उसे अच्छे से जानती है। अब तो दीदा ही इस चीज का आंसर देंगी। या बेटा, जस्ट रिलैक्स। और माँ काली पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। जाओ तुम अपनी दीदा को बुला लाओ, उनसे कहो कि पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी। मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि आत्मा से बात भी करनी चाहिए, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था जब तक उसे उसका उत्तर नहीं मिल जाता। लेकिन उस आत्मा ने जो ड्राइंग बनाई हुई थी, उससे ये तो पता चल रहा था कि उसकी मौत छत से गिरने से हुई है। लेकिन ये सवाल अब तक बना हुआ था, हुई कैसे? मैंने मुकुंद काका से भी पूछा कि क्या हमारे घर में से किसी की मौत छत से गिरने से हुई है? उन्होंने भी मना कर दिया। सवाल बहुत सारे थे, जवाब कोई नहीं था। मैं पूजा के लिए जब दीदा को उनके रूम में बुलाने पहुंची तो काकू, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ, बोलो बोलो। काकू, ये सब जो घर में हो रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, वो ये क्या छुपा रहे हैं आप काकू? ये पूजा पाठ की चीज है बेटा, इसमें तुम मत पढ़ो। क्या बाबा का कोई छोटा भाई था? नहीं, मुझे नहीं पता। काकू प्लीज, अगर आप कुछ जानते हो तो प्लीज बता दीजिए। हो सकता है आप और मैं मिलके इसका कुछ सोल्यूशन निकाल सके। आप देख रहे हैं दीदा की हालत पिछले 40 साल से भुगत रही है। वो जो घटना उनके साथ हुई है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कल रोहानी के साथ कुछ हो जाए। नहीं। अरे क्या हुआ राजू, तुम इतनी रात के? सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? समूह काका को फिर से दौरा पड़ गया है। क्या? हाँ, वो चले गए। किस तरफ गए हो बताओ? बस इधर। चलो। हमारे राजू, तुमने नहीं यहीं पे आते देखा? हाँ मास्टर साहब, वो इसी तरफ गए। वो परसों रात को सुबोध के खेत में पहरा देने के लिए गए थे, साथ में मैं भी था।
वो कुछ अजीब हरकत कर रहे थे। तुम ही कुछ करो, मार दो मुझे और दर्द मत दो। एक मिनट, मुझे लगता है कि उनकी मानसिक हालत बहुत खराब है। हमें उन्हें जल्द से जल्द मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। शंभू काका रुकिए, शंभू काका। शंभू चाचा, ये क्या कर रहे हैं आप? चाचा, शंभू काका हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, रुकिए। शंभू काका, शंभू काका रुकिए, शंभू काका। शंभू चाचा, शंभू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना साल से अकेले रह रहे थे, पता ना कौन भूत सवार हुआ उन पर पिछले 3 दिनों में। सही कहा। ये भूत ही था, या फिर बुरी शक्ति कह सकते हो। शुलभा चाची, क्या हो गया आपको? और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए गांव वालों, ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता, ये हमारा अंधविश्वास है। क्या मिला आपको ये सब करके? हाँ, खोल दी ना डर की दुकान, क्या होगा? खामखा लोग डरेंगे और रात को भूतों की बातें होंगी। देखिए, शंभू काका बीमार थे, हमने आप लोगों से कितनी बार कहा उन्हें अस्पताल ले चलो, लेकिन किसी ने हमारी एक भी नहीं सुनी। और वो बेचारे चल बसे। आप लोग भी अपने अपने घर जाइए और आराम कीजिए। चलिए, हम भी आपको छोड़ के आते हैं। किताबों में ना लिखा हो तो जरूरी नहीं कि भूत होते नहीं। समझ गए मास्टर जी? ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। गांव की हवा में भटक रही है ये काली शक्ति। ना जाने उसका अगला निशाना कौन होगा। अरे आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारे गांव में कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है। और डरिए मत, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे गांव में, हमारा गांव ठीक है। नहीं नहीं, कुछ तो बात है। सुलभा चाची पता नहीं क्या कहने जा रही थी। अरे सुलभा चाची बुढ़ी हो गई हैं, अब उनके बात पर तुम भी विश्वास करने लगे। इस उम्र में लोग इसी तरह की बातें करते हैं, तो आप भी उनकी बात पर विश्वास करेंगे? अभी दुबई जाना था, पूरे दिन फोन बंद रखते हैं। सोनाली एकदम शंभू चाचा की तरफ बातें करने लगी है। आजादी पाने का एक ही रास्ता है, मौत। मौत। चलो। सोनाली, आजादी पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। माँ, ये शैतान मेरे अंदर है। माँ, ये मुझे मार डालेगा माँ। रस्सी लेके आओ, इनको भी बांधना होगा समूह काका की तरह। जल्दी जाओ। अब तो पापा के पास ही जाना पड़ेगा, अब तो वो शायद कुछ कर पाए। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? वो पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा रहते हैं, अब तो शायद वही कुछ कर सकते हैं। रुक जा बेजू, कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। हम शहर गए थे ना, डॉक्टर साहब को लेकर आए। कहाँ है सोनाली? कमरे में। हाँ। ये देखिए, ये क्या है? हाँ? ये पेशेंट को क्यों बांध के रखा है? कोई जंगली जानवर है क्या ये? जल्दी खोलो, खोलो। सोनाली बेटा, यही नाम है ना तुम्हारा? देखो सोनाली, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। भरोसा? तुझ पे भरोसा? भूल गया सरकारी अस्पताल की नर्स पूजा, जिसे तू प्रेग्नेंट करके भाग गया था। ये तुम्हें कैसे? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? बकवास तू नहीं करता, नेताजी को काउंसलिंग के नाम पर बकवास करता रहता है।
हाँ दीदी, कुछ चाहिए? पानी चाहिए? तो क्यों बुलाया? आखिर तूने मेरे बुलावे का जवाब दे ही दिया। नहीं नहीं, यह संभव ही नहीं है। उस कमरे से लड़की डोर काट के जा ही नहीं सकती। उसे छुरा कहां से मिला? बंद करो अपनी ये बकवास। तो आप यहां तक पहुंच ही गए, सच्चाई का पता आपने लगा ही लिया। मास्टर जी, आप तो ये सब चीजों में विश्वास नहीं करते ना? हाँ, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि यही सबसे सुरक्षित बहाना है। ये आप किसकी नजर में नहीं आते, किसको आप पे शक नहीं होती, और आपकी नजर 24 घंटे आपके शिकार पर रहती है। समझे? 3 सालों से तांत्रिक की शक्तियों को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे 3 सालों से। अब जाकर ये शक्तियां मेरे वश में आई है। अब जाकर मैं इनसे पैसे कमा रहा हूं। इतनी आसानी से आपको सब कुछ खत्म नहीं करने दूंगा भाभी। ऐसी बहुत सी तरकीबें सीखी है मैंने। क्या करेंगे? गला घोट और इसकी जान ले, मार दे इसे। अब तू देख पावे कैसे निशी तेरे आंखों के सामने तेरी बेटी को तड़पा के मारेगी, और तू कुछ भी नहीं कर सकेगी, कुछ भी नहीं। तेरी ये बेटी तो बहुत ही कमजोर है। बड़ी वाली ने तो फिर भी कोशिश की थी पूरी तरह से वश में आने के लिए, लेकिन ये तेरी तरह कमजोर है, इस गांव की तरह कमजोर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।